हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। देखिए, वैसे तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन अगर नए सिलेबस एनसीईआरटी बेस पर देखा जाए तो यह चैप्टर नंबर 1 में ही हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इसको चैप्टर नंबर 1 समझा जाए या फिर चैप्टर नंबर 2 में लेकर के चला जाए, लेकिन पढ़ना है, सिलेबस में तो है ये, ठीक है। इसलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश। देखिए, सबसे पहला क्या होगा हेडिंग, हमको पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ने वाले हम लोग, देखिए हमको पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मान लेते हैं कि यह कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल a है, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल a है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी भी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींची गई दिशा ही इस क्षेत्रफल की दिशा होती है। जैसे ये क्षेत्रफल है तो बाहर की ओर मान लीजिए इसके अभिलंबवत ये दिशा है, ठीक है। यह रेखा खींची गई है, यह जो दिशा, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा होगी, ये क्या होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा होगी। और इसको वेक्टर ए से निरूपित करेंगे। क्या करेंगे, इसे वेक्टर ए से, यह है वेक्टर ए, इसे वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। और ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए की लंबाई इस क्षेत्रफल के परिमाण को व्यक्त करती है। क्या करती है, वेक्टर ए का जो लंबाई है, वेक्टर ए का लंबाई इस क्षेत्रफल के परिमाण को ही व्यक्त करती है। और इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखिए, ये है आपका वेक्टर ए बराबर ए एन कैप। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश है। ये क्या है, यह यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, वेक्टर ए बराबर ए एन कैप के द्वारा दिखाएंगे। एन कैप क्या है, वेक्टर ए के ही दिशा में एक एकांक सदिश है। क्या ये एकांक सदिश है, और वेक्टर ए का लंबाई इस क्षेत्रफल के परिमाण को व्यक्त करता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है। आप लिख लेंगे कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ के क्षेत्रफल, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत या पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा किसी भी पृष्ठ के, कोई सा भी पृष्ठ ले लीजिए, उसके लंबवत यानी कि उससे 90 अंश का कोण बनाता हुआ, ठीक है, उससे 90 अंश का कोण बनाता हुआ, लंबवत का मतलब उस पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ बाहर की ओर उसकी दिशा होती है, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, और उस क्षेत्रफल यानी उस क्षेत्रफल का जो दिशा होगा, उस पृष्ठ से बाहर की ओर खींची गई अभिलंब दिशा ही उस क्षेत्रफल की दिशा होती है, ठीक।
चलिए देखिए, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर ये कोई, यदि कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल a है, तो इसके लंबवत बाहर की ओर खींचा गया ये जो दिशा है इसको वेक्टर a से दिखाएंगे। और ये जो वेक्टर a है, वेक्टर a को ही क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होता है किसी पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर होता है, लंबवत होता है। तो फिर उसके लंबवत जो डायरेक्शन होगा उसे वेक्टर ए से दिखाएंगे। यही वेक्टर ए को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग है हम लोगों का समतल कोण। चलिए देखिए, हमको समतल कोण पढ़ना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में कोई चाप ले लेते हैं, छोटा सा ये चाप ले लिए, और इस चाप के द्वारा, ये मान लीजिए सर्कल का केंद्र है, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर ये कोण बन रहा है। मान लीजिए ये कोण थीटा है। क्या ये? थीटा है। तो ये इस चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण ही समतल कोण कहलाएगा। ठीक है, तो समतल कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप के द्वारा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस बात को कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया समतल कोण? अब देखिए, कोण बराबर होता क्या है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? मात्रक याद रखिएगा, मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है घन कोण। क्या पढ़ना है हमको? घन कोण। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई गोला है। क्या है ये? यह कोई गोला है, ये ऐसे गोला है। ठीक है, यह कोई गोला है। अब गोले पर ये कोई पृष्ठ मान लीजिए ले लेते हैं। ठीक है, गोले पर हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं। अब इस गोले का केंद्र है ये। ठीक है, तो गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यही कोण कहलाएगा घन कोण। ठीक है, क्या होगा? किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, ये गोला है, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। क्या होगा? घन कोण कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? घन कोण क्या होगा? किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, ये कोई पृष्ठ है। क्या है ये कोई पृष्ठ है। किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण को ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? घन कोण को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ओमेगा बनता है। ठीक है, ओमेगा से दिखाया जाता है। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, घन कोण का फार्मूला क्या होगा? घन कोण बराबर क्या होगा? घन कोण बराबर होगा क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, ये घन कोण का फार्मूला होता है। ठीक है, घन कोण बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का
स्क्वायर होगा। ठीक है, अब घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा है, क्या है? ओमेगा इसको बोला जाता है, ओमेगा। घन कोण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण बराबर होगा क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिया जाए, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? तो देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना कोण, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, घन कोण मतलब केंद्र पर बना घन कोण। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र पर बना घन कोण। अब देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ तो क्या है? ऊपर क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप सभी को पता है जो सर्कल होता है, जैसे अगर सर्कल होता तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या है, क्या है? अगर गोले का त्रिज्या आर है, गोले का त्रिज्या क्या है? आर है, यहाँ तक होगा। गोले का त्रिज्या अगर आर है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है? आर है, आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, तो कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा, ये जो पूरा पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ है ना, इसके द्वारा, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण 4 पाई होगा। अब देखिए, घन कोण का मात्रक, इसका मात्रक देख लीजिए। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेरेडियन। इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे, इसका ये जो आज हम जो पढ़े हैं, इसका यूज है उसमें, इसलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, यदि मेरा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आता है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।